अभिनव अरोड़ा। एक आध्यात्मिक गुरु का सफर, प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। अभिनव अरोड़ा का जन्म भारत में हुआ, जहां की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ें गहरी हैं। बचपन से ही वे जीवन के गहरे अर्थों के प्रति जिज्ञासु रहे। उन्होंने समाज की भौतिकवादी प्रवृत्तियों पर सवाल उठाना शुरू किया, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा की नींव बनी। अभिनव ने अपनी पढ़ाई के दौरान न केवल शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लिया, बल्कि कला और संगीत में भी रुचि दिखाई। यह रुचियां आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए एक रास्ता बनी। वे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों और शिक्षाओं का अध्ययन करते रहे, जिससे उनके भविष्य की गुरु बनने की दिशा में मार्ग प्रशस्त हुआ। आध्यात्मिक यात्रा। अभिनव की आध्यात्मिक यात्रा। उन्होंने विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं और प्रथाओं का सामना किया। वे विशेष रूप से ध्यान और आत्मज्ञान के महत्व को समझने के लिए प्रेरित हुए। इसके बाद उन्होंने योग और ध्यान के अभ्यास में गहराई से प्रवेश किया। उन्होंने विभिन्न आध्यात्मिक नेताओं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यापक यात्रा की, जो उन्हें विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं में डुबो दिया। इस यात्रा ने उन्हें विविध अंतर्दृष्टियों को एकत्र करने का अवसर दिया, जो उन्होंने अपने शिक्षण में समाहित किया। शिक्षाएं और दर्शन। अभिनव अरोड़ा की शिक्षाएं पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक समझ का एक अनूठा मिश्रण है। उनकी शिक्षाओं के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। स्वज्ञान। उनके शिक्षण का केंद्र आत्म जागरूकता है। वे व्यक्तियों को अपने भीतर झांकने और अपनी वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। ध्यान और मानसिकता। अभिनव नियमित ध्यान का अभ्यास करने की सलाह देते हैं, यह मानते हुए कि मानसिकता के माध्यम से व्यक्ति आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त कर सकता है। योग को जीवन शैली बनाना। उनके अनुसार योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन का एक समग्र दृष्टिकोण है। वे व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। वर्तमान में जीना। वे वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर जोर देते हैं, यह बताते हुए कि अतीत पर ध्यान केंद्रित करना या भविष्य की चिंता करना मानसिक तनाव का कारण बनता है। दयालुता और सेवा। अभिनव का मानना है कि दयालुता का अभ्यास करना और दूसरों की मदद करना आध्यात्मिक विकास में सहायक है। कार्यशालाएं और कार्यक्रम। अभिनव अरोड़ा कई कार्यशालाएं और कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जो व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक जागरूकता पर केंद्रित होते हैं। ये कार्यक्रम विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को आकर्षित करते हैं, जो मार्गदर्शन और प्रेरणा की तलाश में होते हैं। इन कार्यक्रमों में शामिल हैं ध्यान सत्र। प्रतिभागियों को विभिन्न ध्यान तकनीकों के माध्यम से मार्गदर्शित किया जाता है, जिससे वे स्थिरता और आत्मसमर्पण की भावना प्राप्त कर सकें। योग कक्षाएं। अभिनव विभिन्न स्तरों के लिए योग कक्षाएं प्रदान करते हैं, जो श्वास नियंत्रण और शारीरिक जागरूकता पर जोर देती हैं। चर्चा फोरम। वे आध्यात्मिक विषयों पर खुली चर्चाएं करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे प्रतिभागी अपने अनुभव और अंतर्दृष्टियां साझा कर सकें। रिट्रीट्स। अभिनव ऐसे रिट्रीट्स का आयोजन करते हैं, जो प्रकृति में अव्यवधान रहित अनुभव प्रदान करते हैं, जहां ध्यान और आत्मचिंतन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अनुयायियों पर प्रभाव। अभिनव अरोड़ा की शिक्षाओं का अनुयायियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कई व्यक्तियों ने उनके कार्य से अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन की रिपोर्ट की है। अनुयायी अक्सर अपने जीवन में नए उद्देश्य, मानसिक भलाई और अपने और दूसरों के साथ बेहतर संबंध महसूस करते हैं। उनकी शिक्षाएं विशेष रूप से उच्च तनाव वाले वातावरण में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। कई लोगों ने उनके दृष्टिकोण में संतुलन और समग्र भलाई की तलाश में राहत पाई है। प्रभाव का विस्तार। जैसे जैसे अभिनव की लोकप्रियता बढ़ी है, उन्होंने विभिन्न प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर अपने संदेश को साझा करने का प्रयास किया है। वे सोशल मीडिया, पॉडकास्ट और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से व्यापक दर्शकों से जुड़ते हैं, जिससे उनकी शिक्षाएं वैश्विक स्तर पर पहुंचती हैं। चुनौतियां और भ्रांतियां। किसी भी आध्यात्मिक नेता की तरह अभिनव अरोड़ा को चुनौतियों और भ्रांतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ आलोचक आध्यात्मिक शिक्षाओं को सरल या नकारात्मक मान सकते हैं, लेकिन अभिनव इन चिंताओं का समाधान करने के लिए खुली चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं और व्यक्तिगत अनुभव को आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। निष्कर्ष। अभिनव अरोड़ा का आध्यात्मिकता के क्षेत्र में योगदान उल्लेखनीय है। वे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक चुनौतियों के बीच
पुल का कार्य करते हैं। उनकी शिक्षाएं व्यक्तियों को आत्म खोज की यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे एक सामुदायिक भावना का विकास होता है। ध्यान, योग और मानसिकता के माध्यम से वे लोगों को शांति, दयालुता और आत्म जागरूकता के साथ पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे वे अपना संदेश फैलाते रहेंगे, उनके शिक्षाओं का प्रभाव और भी अधिक बढ़ेगा, जिससे और भी अधिक लोग आध्यात्मिक जागरूकता और व्यक्तिगत परिवर्तन की दिशा में अग्रसर होंगे।